आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण का परिभाषा, दर्पण जो बनता है वो उसमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद जो दर्पण में जो कलई किया जाता है, पीछे जो पेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, और टाइम मिलेगा हम लोगों को तो दर्पण के प्रकार देखेंगे। बात समझे। सबसे पहले हम लोग दर्पण जानते हैं। दर्पण में देखना ध्यान से, परिभाषा देखो तो दर्पण का परिभाषा हम तुमको दें तो उसके पहले हमको सबसे पहले कांच के बारे में जानना पड़ेगा। बात समझे। कांच बोले तो कांच का इंग्लिश क्या होता है? ग्लास होता है। कांच के बारे में अगर पता हो तो बताओ कोई कांच किसे कहते हैं? कोई भी शीशा हो, शीशा अगर पारदर्शी है तो क्या बन जाएगा? कांच बन जाएगा। जैसे हम दर्पण ले लें तो दर्पण ले लें और दर्पण के क्या करते हैं कि पीछे वाला जो पेंट किया गया है उसको हम हटा दे, पेंट को हटा दे तो वही दर्पण क्या बन जाएगा? कांच बन जाएगा। और उसी कांच को हम कौनो एगो भाग को ध के रंग दे। जैसे मान लो हमारे पास ये कांच है तो कांच है तो कांच में कितनी सतह है? ये दो सतह है। ये सतह नहीं लेंगे हम लोग, दो सतह। इसमें से किसी एक को पेंट कर दो वो क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। अभी पेंट करने के पहले जो होता है वो क्या होता है? कांच होता है। जैसे चार चक्के का बात बता दे, चार चक्के चारों तरफ जो शीशा हुआ करता है वो कांच है, ग्लास है वो। लेकिन अगर रंग देते हैं हम लोग उसको तब क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। बात समझे। तो परिभाषा दर्पण का पूछे तो परिभाषा किस प्रकार से दोगे? बताओगे कि दर्पण कांच का एक चिकना सतह होता है। दर्पण कांच का एक चिकना सतह होता है, समतल सतह होता है, जिसका कोई एक भाग क्या होता है? रजदित होता है। जिसका कोई एक भाग रजदित का मतलब पेंट किया गया होता है। बात समझे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दर्पण बोलेंगे ना। बात समझे। तो पहले परिभाषा लिख लो। दर्पण कांच का, दर्पण कांच का एक समतल सतह होता है जिसका कोई एक भाग रजदित होता है। अब देखो तुम कहोगे, देखना ध्यान से। अब ये जो कांच का हम जो बात बोले हैं, कांच जो है ना किसी शेप का हो सकता है। कांच जो है हम यहाँ समतल लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हम। और यहाँ समतल क्योंकि बहुत शेप का हो सकता है, समतल नहीं हो सकता, बहुत शेप का हो सकता है। ये चिकना सतह लिख देते हैं। जैसे देखो कांच जो है तुम्हारा क्या क्या कांच ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कांच ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कांच ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? एकदम हो सकता है। कांच ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ये कांच है मतलब क्या कि ये कॉपी जो हम कॉपी को इस तरीके से रखे हैं तो ये मान लिया कि कांच है तो ये इस तरीके से सही ना दिखाई देगा। बात बुझे कि ना पूछे? तो बताओ अगर हम कॉपी को ऐसे रख दें तो ऐसे कांच को रखें तो ये ऐसा ही ना दिखाई देगा। ये लाइन ये किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से है। ये वाला है ऐसे है। ये ऐसे भी कांच होते हैं, ऐसे भी कांच होते हैं। हमारा कॉपी का पूरा पूरी बना दिए, ऐसे भी होते हैं। बात समझे कि ना समझे? और अभी ये दर्पण है कि नहीं है? अरे दर्पण है कि नहीं है? गूंगा है का पानी? दर्पण है कि नहीं है? ये दर्पण है कि नहीं है? होली में साफ सेठी आ गया है रे। अरे ये दर्पण है कि नहीं है? नहीं है दर्पण। दर्पण होने के लिए कोई एक भाग रजदित होना चाहिए, कोई एक भाग पेंट किया जाना चाहिए। बात समझे कि ना? अभी ये दर्पण नहीं है, अभी ये क्या है? कांच है। अब इसका कोई एक भाग सतह मतलब कोई एक सतह जो है तुम रजदित कर दो।
किसी एक भाग को तुम कलई कर दो, कितना वर्ड बोल दिए, देखो इस भाग को हम कलई कर दिए। अब ये हंसिया खुरपी नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, ये पेंट किया हुआ भाग है। बात समझे कि ना समझे? तो अब बताओ, हम जो थोबरा अगर देखना हो हम लोगों को, तो थोबरा ए साइड से देखेंगे कि बी साइड से देखेंगे? पीछे तो जाकर नहीं देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे हम लोग। बात समझे? क्योंकि इधर से तब पेंट किया हुआ है। अब बताओ ये कांच है कि दर्पण है? दर्पण हो गया है। अब बताओ ये दर्पण है कि नहीं है? नहीं है। कब हो जाएगा? जब कोई भी एगो भाग इसका रंग दो। देखो इस भाग को हम रंग दिए, इस भाग को रंग दिए, अब ये क्या बन गया? कांच से दर्पण बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस भाग वाले को रंग दिए। दोनों में फर्क बस इतना है, दोनों में फर्क बस इतना है कि इसका उठा हुआ भाग को रचित किए हैं, इसके धसे हुए भाग को रचित किए हैं। और ये भी मिरर का एक टाइप हो गया, अलग अलग मिरर बन गया है। अलग अलग भाग को रचित करेंगे तो अलग अलग मिरर बन जाएंगे। मिरर में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो नहीं आया समझ में? मतलब मिरर आ गया कि नहीं समझ में? अच्छा अब सुनोगे, अब जो क्वेश्चन है कि मिरर के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनोगे। मिरर के बारे में टोटल कंसेप्ट बता दिए। मिरर के निर्माण में, निर्माण सुनो, मिरर के निर्माण में हमेशा परीक्षा पूछता है किसका उपयोग किया जाता है। तो मिरर के निर्माण में ग्लूकोज का यूज किया जाता है। मिरर के निर्माण में हमेशा किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज। ठंडी में तो नाम लेना इसका बड़ा अच्छा लगता है। C6 ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये दर्पण में नहीं घुसा देंगे उसको, लगा दिए इसे। अब सुनोगे इंपॉर्टेंट चीज, निर्माण में क्या किसका यूज किया जाता है? ग्लूकोज का। वो ग्लूकोज का बात नहीं बता रहा जो हम लोग रोज पीते हैं या गर्मी के दिन में पिएंगे। वो जो होता है मिश्रण होता है, प्योर ग्लूकोज नहीं होता है। हमें ग्लूकोन डी होता है, ग्लूकोन एल होता है। ग्लूकोन एल और डी का मतलब लोगों को कम समझ में आता है, वो जाकर हम 12 में पढ़ाएंगे, 12 चैप्टर में देखना था। निर्माण, मिरर के निर्माण में किसका उपयोग होता है? जे ग्लूकोज का। ग्लूकोज फार्मूला हो गया C6H12O6। उसके बाद देखोगे इसका जो रजतित जो किया जाता है, कलई, कलई, इसी को रजतित करना, रजतित, या इसी को पेंट, पेंट नहीं पेंट है। ये जो है तुमको अब बताना हमको कि ये जो पेंट जो है तुमको ये कावना चीज से बनता है। ऐसा नहीं ना कि ध के मिट्टी घोल या ध के एक वाला भाग जो हम क्या किए कि रंग दिए। चांदी का लगा देंगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा, मिरर से ज्यादा जितना का बबुआ उतना का झुनझुना हो जाएगा। बोलो जी, हम तुमसे पूछे कि मिरर वाला भाग, अच्छा लोग यही कहते हैं कि चांदी को बोलते हैं, है ना। चांदी को लगाएंगे तो हमको तो बबुआ से महंगा क्या हो जाएगा? झुनझुना। चेहरा देखने के लिए उतना लोग महंगा यूज करेगा हो, चांदी का यूज करेंगे, चांदी के शीशा में। एक और बात बता दे तुमको, अब इस मिरर में भी टाइप होता है। एक सस्ता मिरर आता है, साइज एक ही है, एक सस्ता होता है, एक महंगा होता है। सस्ता वाला में देखेगा तो नाक मुंह टेक टाक दिखाई देगा, गोलवे इतना बड़ा फूल जाएगा, बुझाएगा कि दांत जो है एकदम बानर के जैसा बाहर निकला हुआ है। आंखें जो है धंसू एगो बाहर निकली हुई बैल की तरह लोकल वाला में। लेकिन जो हायर मिरर देखोगे जो कॉस्टली होता है उसमें एकदम प्लेन दिखाई दे। जानते हो हायर मिरर कहाँ मिलेगा? तुम बता रहे हैं चश्मे की दुकान पर जाना, वहाँ एक रख रहता टेबल पर, उसमें रियल में तुमको कल, अब देखो साफ फिगर जो है ना साफ दिखाई देना, ये डिपेंड करता है किस पर? कलई पर। धूप में देखना, मिरर को रख दो करवा देखो तो साफ नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे उड़ना शुरू कर जाता है पेंट उसका। बात समझे कि ना? तो याद रखेंगे पेंट में सिल्वर्ड होता है, सिल्वर्ड होता है, रजतित होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्योर चांदी का हो जाता है। इसमें हो जाएगा तुम्हारा AgBr, देखना AgBr कमा, उसके बाद सिल्वर अमोनिया, इसका सिल्वर ब्रोमाइड नाम है। उसके बाद सिल्वर अमोनिया का पेंट भी लगा सकते हो।
सिल्वर अमोनिया का पेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम लिखने जा रहे हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड। ये वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 12 का वर्ड है, और 12 का वर्ड जो है तुमको ये जेईई नीट का वर्ड है, याद रखेंगे, जो कि हमेशा क्वेश्चन जो है इसे टॉप क्वेश्चन बना पड़ते हैं। उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है HCHO। इसका भी उपयोग जो है तुमको सिल्वर्ड करने में कर सकते हैं। बात समझे कि ना समझे? मतलब जो मिरर है, देखो एक बार फिर से समरी करा है। दर्पण का परिभाषा याद हो गया? मतलब क्या दर्पण कैसे बनेगा? बिना कांच के दर्पण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं होगा। उसी कांच को कोई एक भाग को हम रंग देंगे तो क्या बन जाएगा? दर्पण हो जाएगा। दर्पण के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का। उसमें दर्पण का जो भाग जो कलई किया जाता है, रस्तित किया जाता है, पेंट किया जाता है, वो हो सकता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का हो सकता है कि सिल्वर अमोनिया का पेस्ट हो सकता है तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड हो, HCHO हो। बात समझे? इंपॉर्टेंट है। ये कहोगे सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया, तो इसका हम वीडियो बना चुके हैं, अब फिर तो तुझको पढ़ना है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जाते अपने बिहार बोर्ड में कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल में ये क्वेश्चन आप पूछे जो आप पूछने जा रहे हैं हम। बात समझे कि ना समझे? क्वेश्चन ये है तुमको कि सबसे पहले हम चाहते हैं, पहले से नोट कर लो, बराबर नहीं क्वेश्चन बताएंगे, नोट करो पहले से। अब ध्यान दो, अब हम तुमसे पूछें, ये मिटा दे फिगर। अगर ये फिगर मिटा करके तुमसे हम पूछें कि दर्पण किस किस चीज से बनाए जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसा साल नहीं जिस साल में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। दर्पण संभव है, कौना कौना चीज से दर्पण मतलब बनाए जा सकते हैं, तो हम तुमसे पूछें क्या कांच से दर्पण बनाए जा सकते हैं? वही तो बनाए थे अभी, यानी कांच से भी दर्पण हम बना सकते हैं। उसके बाद हम तुमसे पूछे दूसरा कि प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक से हम दर्पण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोलो, बना सकते हैं। कहाँ है प्लास्टिक का? किसमें थोबड़ा देखती है? प्लास्टिक में। तो फिर कैसे बोली प्लास्टिक का बना सकते हैं? कहीं देखे हो? गाड़ी में, एकदम लड़का सही बोला है। गाड़ी में 4 चक्का हो, 2 चक्का, एक चक्का कहाँ? 4 चक्का में तुमको साइड वाला मत देखना, हेड वाला देखना, आगे वाला, सामने वाला, आई निचवा 2 आगे पड़ता है बढ़िया, उनमें देखना, उनमें शीशा थोड़े है, वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के आगे वाला भाग रंग दिया है, रस्तित कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया है वो। बात बुझे? इसलिए प्लास्टिक से भी हम लोग दर्पण बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा लकड़ी, लकड़ी नहीं लिखा है जी, लकड़ी। चलो, लकड़ी का हम दर्पण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बोलो जी, लकड़ी का दर्पण बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, याद रखो, लकड़ी का दर्पण बना सकते हैं। अरे लकड़ी का एकदम चिकना सतह कर दो और सिल्वर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फुकरा दिखाई देंगे, एकदम चमकेगा फिगर, एकदम याद रखेंगे। बात समझे? मतलब अभी तक हम लोग देखें कि कांच से बनाए जा सकते हैं दर्पण, है ना। उसके बाद प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं, लकड़ी से भी बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में जाएगा तो लकड़ी की दीवारें लगी होती है, उसमें अपना फिगर देख सकते हो। फूटने वाला था, फूटने वाला तो जाकर लड़ जाता होगा, पूरा चकनाचूर हो गया वो। ऐसे जगहों पर तुमको कांच का देखो, जहां अधिक धक्का मुक्की हो, जैसे गाड़ियां हो गई तो देखता हो ना, हमेशा जंप करते रहती है गाड़ी, तो वहाँ मिरर लगाएगा तो फूट नहीं जाएगा वो। इसलिए वहाँ प्लास्टिक का यूज किया जाता है कि जार्किंग भी पड़ेगा तुमको, कहीं रोड खराब भी मिल गया तो फूटे नहीं। बात समझे कि ना समझे? लास्ट जो है तुमको मिट्टी से दर्पण बनाए जा सकते हैं कि नहीं? बोलो जी, नहीं बनाए जा सकते,
यही अब हमेशा परीक्षा में पूछता, ऑप्शनों यही देगा, कहेगा निम्न में किससे दर्पण नहीं बनाए जा सकते हैं, तो निम्न में मिट्टी से दर्पण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि बाकी सबसे मिरर बनाए जा सकते हैं। बात समझे कि ना समझे, आया कि नहीं पूरा कॉन्सेप्ट, मिरर कैसे बनता है, ये सब कहानियां जो है उसमें रसती तो वो कौन चीज से करते हैं, चांदी से तो करेंगे नहीं, नहीं तो कहानी बुझाइए रहा न बस समझे, न बस समझे। वो जो है तुमको बोलो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल जो हम लोग मिलेंगे तुमको तब पढ़ेंगे, कल आज तो दर्पण के बारे में पूरा कंसेप्ट जाने, कल पढ़ेंगे कि दर्पण के प्रकार, ये जो है अलग दर्पण है, ये जो ये वाला अलग था, ये वाला अलग था, रंगने के हिसाब पर हम कितने प्रकार के दर्पण बना सकते हैं। बात समझे, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।